इस जगह को बोलते हैं क्रिस्टी। सामने ही एक बहुत बड़ा पार्क है। पूरा एरिया स्नो में कवर हो चुका है। मैं वॉक करके डफरिन तक जाऊंगा। अपने इंडियन या पाकिस्तानी लोगों ने इतने सारे व्लॉग नहीं बनाए इस पे। और ये है बंजारा। ये सीधा रोड आगे जाके डफरिन पे एंड होता है। लालीबेला रेस्टोरेंट इथोपियन कुजीन है ये सब कुछ मिलेगा आपको क्रिस्टी के एरिया में। यहाँ पर बैप्टाइज होते हैं, लोगों को बैप्टाइज करते हैं। ये शीशा कैफ़े है, वो जहाँ पे टाइटैनिक जब डूब गया था। ये कैसा नाम है? मुंबई कार। मुंबई इकार, आई डोंट नो, लिखा भी इस स्टाइल में एकदम पड़े। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुशामदीद जी आन और बखैर आगले। इस वक्त मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ एक न्यू लोकेशन पर। इस जगह को बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी सबवे स्टेशन है। क्रिस्टी ये क्रिस्टी सबवे स्टेशन है जो टोरंटो डाउनटाउन में ही है। लेकिन जो डाउनटाउन का डंडास स्क्वायर है जहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी उस जगह को व्लॉग में पेश किया है। उस जगह से ये क्रिस्टी स्टेशन आलमोस्ट लाइक 10 मिनट्स की राइड पे है। 5-6 स्टेशन छोड़ के क्रिस्टी पहुँच जाते हैं आप। तो आज मैं आपको अभी क्रिस्टी का एरिया दिखाता हूँ कि डाउनटाउन टोरंटो में क्रिस्टी कैसे नज़र आता है। ये एरिया ये इतना टूरिस्टी नहीं है, काफ़ी लेड बैक है, पीसफुल जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोकल रहते हैं या जो लोग डाउनटाउन में काम करते हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंट के ज़रा रीज़नेबल हैं कंपेयर टू डाउनटाउन लाइक नेथन फिलिप्स स्क्वायर, डंडास स्क्वायर, उससे काफ़ी सस्ते हैं। तो ये सामने ही एक बहुत बड़ा पार्क है। क्योंकि कल रात को स्नो हुई थी, उसकी वजह से अभी पूरा एरिया स्नो में कवर हो चुका है। थोड़ी स्नो हुई थी, इतनी ज़्यादा अभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी जगह को स्नो ने कवर कर दिया है। इसको क्रिस्टी पार्क बोलते हैं, क्रिस्टी पेट्स पार्क। लोग यहाँ पर अपने डॉग्स को लेके आते हैं वॉक कराने, और ख़ुद भी वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं यहाँ पे। और ये जो रेड रोड है, मेन रोड, इसको ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट बोलते हैं क्रिस्टी में। तो ये है क्रिस्टी पार्क। यहाँ पर नॉर्मली घास होती है ग्रीन, लेकिन अभी वो कवर हो चुकी है स्नो की वजह से। आगे चल के मैं यहाँ की मार्केट दिखाता हूँ क्रिस्टी की, जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, छोटी छोटी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल है यहाँ पे। ये बिल्कुल कोरिया टाउन के पास ही है, इसके पीछे कोरिया टाउन है और ये सामने क्रिस्टी का एरिया है। मैं वॉक करके डफरिन तक जाऊंगा। डफरिन एक और सबवे स्टेशन है आगे। तो मेरी वॉक स्टार्ट हुई थी अभी क्रिस्टी सबवे स्टेशन से, और मैं इस व्लॉग को एंड करूंगा डफरिन के पास। ये डफरिंग नहीं है, डफरिन है।
कोरिया टाउन वो लेफ़्ट साइड में है मेरे। वो जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कोरिया टाउन है। उसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये वाली जगह मैंने नेट पे काफ़ी सर्च किया, यूट्यूब में। अपने इंडियन या पाकिस्तानी लोगों ने इतने सारे व्लॉग नहीं बनाए इस पे, क्योंकि सब लोगों का फोकस होता है डाउनटाउन की चमक दमक दिखाने में। मैंने सोचा मैं इस जगह का व्लॉग बनाता हूँ ताकि जो लोग यहाँ मूव होना चाहते हैं टेम्परेरी या परमानेंट, उनको एक आइडिया मिल सके कि क्रिस्टी का एरिया देखने में किस तरह नज़र आता है। ये मोंटरोज एवेन्यू है, ये वाला सामने मोंटरोज एवेन्यू। बस घर ही घर हैं इसमें, बाज़ार नहीं है उधर, बाज़ार वो सामने है। ये मेरे राइट साइड पे आप पार्क देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा पार्क है अभी भी। यहाँ पर बारबेक्यू का भी सिस्टम है, लोग अपना स्टफ़ लेके आ सकते हैं और यहाँ पर बारबेक्यू भी कर सकते हैं, आग भी जला सकते हैं, बॉनफायर भी कर सकते हैं। और ये साथ ही एक बंजारा इंडियन रेस्टोरेंट है, बंजारा। इस पूरे एरिया में एक भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है, ज़्यादातर कोरियन है पीछे कोरिया टाउन में, और ये आगे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, एक दो अरबिक हैं बस, या फास्ट फूड की हैं। ये देखें, मद्रास मसाला साउथ इंडियन कुजीन, और ये है बंजारा। काफ़ी स्मेल आ रही है अच्छी सी करी की, स्पाइसेस की। तो मैं वापस अपने मेन स्ट्रीट में आ गया हूँ। I love that. ये क्रिस्टी का बाज़ार है, क्रिस्टी एरिया का। ये एक और इंडियन रेस्टोरेंट आ गया है, माय रोटी एंड डोसा प्लेस। और यहाँ पर इथोपियन भी रेस्टोरेंट हैं, कीनिया के भी हैं। ये पब है। ये सीधा रोड आगे जाके डफरिन पे एंड होता है। आगे एक और सबवे स्टेशन है डफरिन। मैं समझा डफरिंग है स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना डफरिंग, लेकिन ये डफरिन है, एंड से एंड होता है। ओके, मैं यहाँ पे रोड क्रॉस करके लेफ़्ट साइड के व्यूज़ भी आपको दिखाता हूँ कि लेफ़्ट साइड में किस तरह की शॉप्स हैं। सिग्नल रेड है लेकिन गाड़ियाँ नहीं हैं तो क्रॉस कर दिया है। मिनोलन रेस्टोरेंट। अभी जनवरी स्टार्ट हो चुका है 2014, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है टोरंटो में स्पेशली, क्योंकि कनाडा की और जगहों में काफ़ी सर्दी है ऑलरेडी, काफ़ी स्नो हो चुकी है।
लेकिन ओंटारियो स्पेशली टोरंटो में इस वक्त तक अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। एक जैकेट से काम चल जाता है, लाइट सी जैकेट से। टेम्परेचर अराउंड -1 होता है या रात को -2 हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान या इंडिया में भी आई थिंक टेम्परेचर अगर सिर्फ 5 भी हो तो काफ़ी सर्दी महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर -7 भी हो जाए तो सर्दी इतनी फील नहीं होती। ये एक और रेस्टोरेंट आ चुका है, ला लिबेला रेस्टोरेंट, इथोपियन कुजीन है ये। और वो टिम हॉर्टन है सामने, कॉफ़ी या क्रोसांत इस तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ये अली बाबा सामने राइट साइड में अरबिक रेस्टोरेंट है, छोटा सा फास्ट फूड टाइप है। शॉर्मा, सूप, सैलड, समोसा, बकलावा सब मिलता है यहाँ पे। और ये मैकडोनल्ड्स, ये सब कुछ मिलेगा आपको क्रिस्टी के एरिया में अगर आप क्रिस्टी आते हैं। ये बैप्टिस्ट चर्च है, यहाँ का छोटा सा चर्च है। यहाँ पर बैप्टाइज होते हैं, लोगों को बैप्टाइज करते हैं, यानी कि होली कर देते हैं। आज शॉप काफ़ी क्लोज हैं अभी। नॉर्मली यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत लोग होते हैं। ये शीशा कैफ़े है, मेरी फेवरेट जगह। शीशा लॉन्ज है ये। क्योंकि अभी भी हॉलीडेज़ का सीज़न चल रहा है, क्रिसमस, न्यू ईयर ये सब गुज़र गया है, लेकिन हॉलीडे लोग अभी भी हॉलीडे के मूड में हैं, एक्टिवेट नहीं हुए, इसलिए लोग भी कम नज़र आ रहे हैं रोड्स पे। ये जगह इतनी टूरिस्टी नहीं है, लोग बस इधर रहते हैं, ज़्यादातर लोकल लोग हैं, फैमिली जिनकी होती है। क्योंकि ये जगह रश से काफ़ी दूर है, इतना ज़िंदगी फास्ट नहीं है यहाँ पे। वो कॉइन लॉन्ड्री है जहाँ पर कॉइन डाल के लोग अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं मशीन में। इस जगह पे ना सबवे है ना ट्रैम है, यानी स्ट्रीट कार वो भी नहीं है। सिर्फ वो क्रिस्टी जहाँ से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था वहाँ पर एंड हो जाता है सबवे का। तो यहाँ पे यही बसेस चलती हैं, इसकी अपनी टाइमिंग होती है। तो इसलिए इस जगह पर अपनी गाड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वॉक करना पड़ता है दूर दूर तक, क्योंकि बसेस का अपना अपना टाइम होता है, तो उसके लिए इतना कौन वेट करेगा बस के लिए। टैक्सीज़ भी बहुत कम नज़र आती हैं,
और ऊबर भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी हो तो ज़्यादा इजी होगा इस एरिया में रहते हुए। तो यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है, हर टाइप का रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप्स, फार्मेसी, सब कुछ है। ये एक और इथोपियन रेस्टोरेंट है और बार भी है। ये स्टिल ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट है पूरा एंड तक। ओके, सिग्नल वाइट हो चुका है अभी पैदल चलने वालों के लिए। शाबाशी। ये भी एक मिनी मार्ट है, ब्लोर मिनी मार्ट, ग्रोसरी स्टोर है। ये राइट साइड में आपको स्कोशिया बैंक नज़र आएगा। नोवा स्कोशिया का है ये बैंक। नोवा स्कोशिया एक और सूबा है, प्रोविंस है कनाडा में, और उसका सबसे बड़ा सिटी हैलिफैक्स है। वो जहाँ पे टाइटैनिक जब डूब गया था तो उसमें हैलिफैक्स में वो ग्रेवयार्ड है जहाँ पर जितने भी पैसेंजर थे उसकी डेड बॉडीज़ वहाँ पे दफन की थी। मुझे याद है इसलिए मैं हैलिफैक्स को जानता हूँ, काफ़ी फेमस है कनाडा में। तो ये मैं ऑलमोस्ट डफरिन के पास पहुँच रहा हूँ। सो मैंने वॉक स्टार्ट की थी क्रिस्टी से, और रास्ते में जो जो शॉप्स या जिस तरह के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं वो दिखाने की कोशिश की है, और एंड करूँगा मैं इस व्लॉग को डफरिन के पास जाके, डफरिन सबवे स्टेशन के पास। ये एक और चर्च आ चुका है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना भी लग रहा है। ओके, इस चर्च का नाम है सेंट एंथोनीज कैथोलिक चर्च। ये कैथोलिक चर्च है, आई थिंक फंक्शनल भी है लेकिन फ़िलहाल बंद है। आगे ऑलमोस्ट बाज़ार ख़त्म हो जाता है, थोड़ी सारी शॉप्स रहती हैं, और ये पूरा क्रिस्टी का एरिया है। क्रिस्टी में सिर्फ यही मेन रोड है जहाँ पर शॉप्स हैं, बाकी इसकी जो गलियाँ हैं अंदर उसमें सब घर हैं।
रेजिडेंशियल एरिया है। एक ये भी हलाल पिज़्ज़ा शॉप है 2424। ये आदमी वेव कर रहा है, थैंक यू। वो हाथ हिला रहा था, मैंने कैमरा ही चेंज कर दिया। फ्रेंडली लोग हैं काफ़ी यहाँ पे, इतने रूड मैंने नहीं देखे अभी तक। डेफिनेटली रूड भी होंगे क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी जो कैनेडियन लोग होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। एक और ये रेस्टोरेंट है मुंबई कार। ये कैसा नाम है? मुंबई कार। आई डोंट नो, लिखा भी इस स्टाइल में है कि पढ़े नहीं जा रहा मुझसे। जो भी है, एक ये इंडियन रेस्टोरेंट है मुंबई कार। तो यहाँ पर यही शॉप्स थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। इतना कुछ ख़ास नहीं है, बस ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, अवेलेबल है। अगर आप टूरिज़म के पर्पज़ से यहाँ आ रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है आने का, लेकिन अगर डिफरेंट साइड ऑफ टोरंटो देखनी है, भीड़ से दूर, रश से दूर, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये ज़रा डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट वाइब्स हैं, आपको शायद पसंद भी आए। एक ये लॉ का ऑफिस है। क्योंकि यहाँ पर वो रश, वो फास्ट लाइफ नहीं है, हर चीज़ काफ़ी स्लो है। रहने के लिए ये अच्छी जगह है सिटी से बाहर। ये लाइब्रेरी आ चुकी है सामने, ब्लोर एंड ग्लैडस्टोन लाइब्रेरी, टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी। ये पब्लिक लाइब्रेरी है और यहाँ से आप साइकिल हायर कर सकते हैं रेंट पे। वो टिम हॉर्टन है राइट में। ये लाइब्रेरी का फ्रंट व्यू है। काफ़ी पुरानी लग रही है लाइब्रेरी मुझे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर से ऐसे ही लग रहा है। ये सामने एक और फास्ट फूड आ गया है, पपाइज़। मेरा फेवरेट पपाइज़ यहाँ पे हलाल है, चिकन इसका हलाल है, पपाइज़। और सामने इसके शॉर्मा शॉप है, बर्गर वगैरह हैं। ये पपाइज़। मैक्सिकन कुजीन रेस्टोरेंट है ये। और ये आ गया है ब्लोर डफरिन मेडिकल सेंटर सामने। और जो सामने आपको बस नज़र आ रही है, ये है ब्लोर डफरिन स्टेशन। एम्बुलेंस थी
यहाँ पे जब भी एम्बुलेंस की आवाज़ आती है हर गाड़ी अपनी अपनी जगह पे रुक जाती है, बेशक गलत रास्ते में क्यों ना हो, क्योंकि एम्बुलेंस को प्रायोरिटी मिलती है। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ डफरेन स्ट्रीट। अभी भी ये ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट है, ये वाला रोड जहाँ से मैं चल के आया हूँ। अभी यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेफ़्ट साइड में। आई थिंक कोई बिल्डिंग या प्लाजा बनने वाला है। ओके, सिग्नल मेरा खुल चुका है वाइट, तभी क्रॉस कर सकते हैं। ड्रग मार्ट मतलब फार्मेसी है, ये वो वाला ड्रग नहीं है जो पाकिस्तान में हम बोलते हैं ड्रग। यहाँ पे ड्रग स्टोर मतलब फार्मेसी होता है। तो ये सामने आप देख सकते हैं ब्लोर स्ट्रीट के साथ ही है डफरिन सबवे। एक वो एंट्रेंस है और एक ये एंट्रेंस है सबवे स्टेशन का, डफरिन। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि पूरा एरिया कवर करूं, इसलिए वीडियो भी लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई जगह मिस नहीं की। पूरा क्रिस्टी एरिया मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ न्यू लोकेशन पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। यल्ला बाय।